नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य। यहाँ से आपके लिए 2 नंबर निर्धारित है सिलेबस में और 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है, 2 से 3 नंबर भी आ सकता है। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है वीडियो पूरा देखे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के बारे में। वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव किए बिना उस वाक्य को एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। कोई वाक्य दिया हो, उसको आप एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल दीजिए और उसका अर्थ भी ना बदले, उसी को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। सरल वाक्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। सिलेबस में हमारे सरल, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य की बात कही गई है, तो हम लोग सरल वाक्य क्या होते हैं उनको देखेंगे। सरल वाक्य या साधारण वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, एक कर्ता हो, एक क्रिया हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम फुटबॉल खेलता है। कौन फुटबॉल खेल रहा है? राम। तो एक उद्देश्य है, एक क्रिया है। मुझे जाना है, राम लिखता है, उसने कहा था। यह सब क्या है? सिंपल वाक्य हैं, सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इन सभी वाक्यों में केवल एक कर्ता में एक क्रिया अर्थात एक उद्देश्य था, एक विधेय है। ये सभी सरल, साधारण और सामान्य वाक्य हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य मतलब मिश्र हो यार, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस वाक्य को सरल रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या उससे अधिक सहायक क्रियाएं हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या उससे अधिक सहायक क्रिया हो रही हो तो उसे मुख्य मिश्र वाक्य कहते हैं। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने हेतु समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मिश्र वाक्य एक साथ एक से अधिक भाव अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो एकाधिक उपवाक्यों से युक्त होता है। मिश्र वाक्य में कुल 3 प्रकार के गौण आश्रित उपवाक्य होते हैं जो इस प्रकार हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये सब मिक्स रहते हैं। तो मिश्र वाक्य आपको समझ लीजिए, सरल वाक्य एकदम साधारण होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया होती है। इसमें मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य क्रिया होगी और साथ में कुछ और क्रियाएं जुड़ी रहती हैं। वही अपना क्या होता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने का प्रश्न आता है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ लेंगे। @TechIAS आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। @TechIAS इसको सर्च करेंगे, IAS लिखना है आपको, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके सारे एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे हो क्या रहा है। हम 1-2 एग्जाम्पल बस देखेंगे। जैसे इसको देखेंगे, तुम अर्धरात्रि में मेरे घर आए थे। तो यह सरल वाक्य है। अब देखिए मिश्र वाक्य कैसे हो रहा है। जब तुम मेरे घर आए थे तब क्या थी? अर्धरात्रि थी। अब इसको मिश्र कर दिया गया। घर आना फिर अर्धरात्रि, 2 प्रकार की सहायक क्रियाएं इसमें दिख रही हैं। मैनेजर ने मालिक की कार खरीद ली। अब देखिए मैनेजर ने उस कार को खरीदा जो उसके मालिक की थी। कड़ी मेहनत करने वाले अच्छी कमाई कर लेते हैं। जो कड़ी मेहनत करते हैं वह अच्छी कमाई कर लेते हैं। इस तरह से मिश्र वाक्य हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इनको देख लेंगे यहाँ से, और इसका PDF आपको TechIAS मिल जाएगा। एक बार आपको फिर से लिंक के बारे में बता दे रहा हूँ, @TechIAS आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसका। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन के 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। निलंबित कर्मचारी ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अब सरल वाक्य में कैसे होगा? निलंबित कर्मचारी ने अपने को निर्दोष बताया। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊं।
मैं तुम्हारे साथ बाजार जाने को इच्छुक हूँ। अर्थ दोनों का एक ही है। इसमें देखिए मिश्र वाक्य में कुछ चीज़ें मिश्र हैं, वाक्य बड़ा है, इसमें सरल हो गया, वाक्य छोटा हो गया। जो सत्कर्म करेगा उसे सत्फल अवश्य मिलेगा, सत्कर्मी को सत्फल अवश्य मिलेगा। तो यह सब आप सरल वाक्य और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन का आपने देखा उदाहरण। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, इसको आप PDF लेके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे संयुक्त वाक्य। आपको बता दूँ यहाँ वाक्यों की डिफिनीसन भी पूछी जा सकती है 1 नंबर से लेकर 2 नंबर में। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें 2 या उससे अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और जो समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक अवयव द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे उपवाक्य सरल, साधारण और मिश्र दोनों प्रकृति के होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। यही कारण है कि संयुक्त वाक्य अपेक्षाकृत लंबे, जटिल व उलझे हुए होते हैं। संयुक्त वाक्य की इस प्रकार की प्रकृति के कारण इसे यौगिक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे देखें, मैं भोजन करके जैसे ही लेटा कि मेरे सिर में भयानक दर्द होने लगा और तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा। देख लीजिए इसमें कितना लंबा चौड़ा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो यह एक संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में विचार, भाव, अभिव्यक्ति के क्रम में सरल, साधारण उपवाक्यों की भी अत्यधिक प्रत्युक्ता होती है। एक संयुक्त वाक्य की रचना करते हैं, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो यह एक संयुक्त वाक्य है। अब हम देख लेते हैं कुछ मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, उसके कुछ उदाहरण। मिश्र वाक्य देखिए आप, चोर ने जो कार चोरी की वह जिला पुलिस अधीक्षक की थी। चोर ने कार चोरी की पर वह जिला पुलिस अधीक्षक की थी। जैसे ही उसे पसंदीदा मोबाइल मिला वह खुशी से उछल पड़ा। या तो मिश्र वाक्य हो गया, उसे पसंदीदा मोबाइल मिला और वह खुशी से उछल पड़ा, यह हो गया संयुक्त वाक्य। तो यह सब बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आप दिए गए हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य के परिवर्तन को। इसको आप PDF से पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। आप अस्वस्थ हैं और इसका हम सबको अत्यधिक दुख है। हम सबको अत्यधिक दुख है कि आप अस्वस्थ हैं। तो इस तरह से आप देख लेंगे। मैं पहुंचा और तुरंत व्यवस्थापक से मुलाकात हो गई। मिश्र वाक्य में क्या होगा, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही व्यवस्थापक से मुलाकात हो गई। राजा से वह रंक बन गया परंतु शान बरकरार है। यद्यपि वह राजा से रंक बन गया तथापि उसकी शान बरकरार है। 2 मिश्र वाक्य हो गया। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो विगत वर्षों में उत्तराखंड PCS से अधीनस्थ सेवाओं में पूछे गए हैं उत्तराखंड के। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आया हुआ है, निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य हमने आपको बता रखा, उलझा होता है, बड़ा होता है। तो इन सब में तो ये सब साधारण दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। या क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आप देखिए मुख्य परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। कह रहा कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना। वह घर आया और उसने भोजन किया, इसको क्या करना है, सरल वाक्य में बदलना है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इसको क्या करना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। वह घर आया, भोजन किया, सरल वाक्य हो गया। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, जो भी परिश्रमी व्यक्ति जो भी परिश्रम करेगा वह व्यक्ति एक दिन अवश्य सफल होगा, या मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसी तरह देखिए 2016 में ही प्रश्न आया हुआ है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा दीजिए। 2016 में आया हुआ, 2016 में आया हुआ है। और तीसरा जो प्रश्न है, सूर्योदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। उपयुक्त वाक्य किस कोटि का है और फिर उपयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य बदलिए। इस तरह से प्रश्न आया है 2016 में ही। तो यह भैया कौन सा शब्द है, मिश्र वाक्य है यहाँ। और इसको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदल देना है। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 नंबर का यहाँ ये प्रश्न आ चुके हैं। तो कोई निर्धारित नहीं है, 2 से 3 नंबर के लिए एक टॉपिक है। 2 नंबर भी आ सकता है, 3 नंबर। 12 में देखिए सिर्फ 2 नंबर का आया था कि मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के गौण उपवाक्य होते हैं, और नीचे लिखे एक संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो मिश्र वाक्य में 3 गौण उपवाक्य होते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। PDF में सबको दिया हुआ है। 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे, आपका यह टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। और 2 से 3 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। PDF आपको मिलेगी @TechIAS पे। बार बार मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको चैनल को ज्वाइन करना और यहाँ पे आपको मिलेगी PDF। सारे PDF आपको मिलते रहेंगे, जैसे हिंदी का किसी भी सब्जेक्ट का PDF आपको वहीं पे मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।